हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सितारा यासीन पर। अच्छा जी, सितारा यासीन पर हम क्या बात करने वाले हैं? सोचो सितारा यासीन पर बहुत दिन पहले मुझे पॉडकास्ट बनानी थी, बट कुछ ना कुछ चल ही रहा था, तो मैंने कहा चलो जी बाद में लपेटते हैं। एक दिन सितारा यासीन का भी टाइम आएगा लपेटने का, तो आज वो टाइम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मुझे इस पर बात करनी चाहिए। हाँ जी, तो मैं बात क्या करने वाली हूँ? मैं बात करने वाली हूँ सितारा यासीन की एज पर। सितारा यासीन ने क्या झूठ बोला है? और तो कुछ नहीं, यानी काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि उसकी शादी 90s में हुई है। वो ये कुछ बताती है 2003 2004 या कुछ इस तरीके की वो शादी बताती है, ठीक है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि ये 90s की शादी है। मुझे लगता है सितारा यासीन एक ऐसी बंदी है जिसकी हर एक चीज़ पर सवालिया निशान है, हर एक चीज़ पर। उसकी शादी से लेकर उसकी एज, उसके बच्चे, उसके हस्बैंड को लेकर, उसकी शादी अभी तक है नहीं है उस पर भी सवाल है। बहुत सवाल हैं भाई इस बंदी पर, हर एक टाइम पर सिर्फ सवाल हैं। और वो इसी की अपनी हरकतों की वजह से भी होते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसा राज निकल कर आए हैं, ऐसी ऐसी बातें निकल कर आई हैं। हम उस पर नहीं पढ़ेंगे, कितना सच कितना झूठ वो अल्लाह जाने और ये जाने, हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, फिलहाल हम बात करेंगे जो चीज़ हमने देखी है। इसने अपने आप को हमेशा बताया कि ये 13 साल की है, इसकी शादी 13 साल की एज में हो चुकी है। और आज तक शायद किसी ने इसकी ये वीडियोज़ वगैरह देखी नहीं थी या क्या सीन था, क्योंकि मैंने पहली बार देखी है इसकी शादी की वीडियो। तो उसमें ये दिखा रही है अपने आप को, मतलब लोगों को भी यकीन नहीं हुआ है। पूरा कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है कि भाई तुम 13 की नहीं लग रही हो। मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग, हाँ कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि हाँ 13 साल में भी बच्चियाँ हो जाती हैं बड़ी, लेकिन लिटरली ये बहुत बड़ी है। मतलब वो जो नहीं होता जो उसको इंजेक्शन वगैरह हार्मोन्स के लगाए जाते हैं, उस तरीके की 13 साल की लड़की अचानक इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। मतलब 13 साल की बच्चियाँ, इसकी खुद की बेटी 13 साल की तैयबा, और वो 13 साल की जो उसकी बच्ची है उससे उसको कंपेयर कर रहे हैं। और काफ़ी सारे कमेंट्स थे जो ये लिख रहे थे कि तैयब अभी तो 13 साल की है, लेकिन वो तो ऐसी नहीं लगती, क्योंकि इसने कहा था कुछ वो चूरन पक्की उसकी अम्मी उसको खिलाती थी, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी जवान हो गई थी और वो 13 साल की उम्र में बहुत बड़ी लगनी शुरू हो गई थी। अच्छा, मैं इस बात से डिनाई नहीं करूँगी कि बच्चियाँ ऐसी नहीं होती जो 13 साल की हों, लेकिन लग वो बहुत बड़ी एज की रही होती हैं, मैं नहीं डिनाई करूँगी, होता है। लेकिन 13 साल एक बहुत छोटी एज होती है, बहुत ज़्यादा। अब गांव वगैरह में अच्छा शादी का ये आम, एक तो लोगों को बहुत ज़्यादा हैरत रही थी इसकी शादी पे, जिस पे काफ़ी सारा हौ वाली फीलिंग्स थी लोगों की कि 13 साल की उम्र में शादी हो गई है, 13 साल की उम्र में शादी हो गई है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि गांव वगैरह में आज भी इतनी छोटी छोटी एजों में शादी करने का रिवाज मौजूद है। मतलब आज भी अगर आप गांव जैसे इलाकों में चले जाओ तो वहाँ आपको इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं वो मिल जाएंगी जिनकी शादियों की तैयारियाँ करी जा रही होंगी। इवन मेरे एक बहुत, मैं रिलेटिव तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हमारा जो है ना वो एक गाँव है, हमारा नहीं मतलब हम दरअसल गाँव से तो बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन मतलब मेरी, अब क्या मैं कैसे समझाऊँ, मतलब समझ लो बस हमारे रिश्तेदार ही हैं करीब के, जो समझना है समझ लो। मैं समझा नहीं सकूँगी रिश्ता, मैं समझाने कहाँ जाऊँगी, पहुँच किधर जाऊँगी, तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, जैसे हम एक गाँव में गए थे तो वहाँ पर हमने देखा था, शादी में हमें इनवाइट किया गया था, तो हम वहाँ गए थे। तो उस इन्विटेशन में वो जो जिसकी शादी थी ना, वो लिटरली 12 साल की एज की लड़की थी। और मैं देख के हैरत में आ गई थी कि यार 12 साल की शादी भी होती है, 12 साल की एज में भी शादी होती है। मतलब इस तरीके की सिचुएशन मैंने जब वो पिक्चर्स वगैरह देखी थी, मैं नहीं गई थी, मेरे माँ बाप गए हुए थे, तो मैं उनको देखकर हैरत में आ गई थी। लेकिन आज भी वहाँ रिवाज आम है 12-12 साल की शादियों में, मतलब बहुत आम है। खैर अब तो काफ़ी चेंजेस, जैसे शहरों वगैरह में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गई हैं कि नहीं बच्ची पहले पैरों पर आ जाए, वरना तो पहले तो पैरों वाला भी रिवाज नहीं होता था। पैरों पे मतलब कि कुछ बन जाए, कुछ पढ़ ले, वरना तो ज़्यादातर यही होता था कि भाई मैट्रिक किया तो शादी, मैट्रिक किया तो शादी, ज़्यादातर यही होता था। बट अदरवाइज़ सबसे ज़्यादा जो मुझे चेंज जो लगा है वो ये चेंज मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है कि लोगों ने बच्चियों को कुछ समझना स्टार्ट किया है। लोगों को ये लगता है कि नहीं भाई बच्चियों का भी अपने पैरों पे खड़ा होना लाजमी है। ये चेंजेस मुझे काफ़ी अच्छी लगती है जो आज के माशरे में दिख रही है। तो बहरहाल इसने बताया था कि इसकी शादी 13 साल की एज में हुई थी, और उसने आज तक कभी ये फ़ोटोग्राफी वगैरह अपनी दिखाई नहीं थी, तो मैंने तो पहली बार देखी है। तो खैर उसमें ये बिल्कुल भी 13 साल की नहीं लग रही, लिटरली वो 13 साल की फ़ील ही नहीं हो रही। मतलब कम से कम भी वो 19-20 साल की, या आप कह लो जैसे 17-18 साल की तो ये है, मतलब इससे कम की नहीं है, 13 साल की नहीं है। क्योंकि 17-18 साल भी हॉ वाली सिचुएशन में आता है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि यार इतनी जल्दी शादी, लेकिन फिर भी 17-18 साल में काफ़ी, मतलब लोग नॉर्मल कर लेते हैं कि हाँ ठीक है 17 साल में शादी हुई है। लेकिन 13 साल में लिटरली हाँ वाली सिचुएशन होती है कि यार 13 साल में शादी, आपने 13 साल में घर बसाया, और ये जुल्म है एक तरीके से बच्चियों के ऊपर। लेकिन आज वीडियो में देखने के बाद कहीं से फीलिंग्स नहीं आ रही। और अच्छा, इसने रमज़ान को भी दिखाया, इसने ये बताया कि रमज़ान मुझसे बड़ा है, ठीक है रमज़ान मुझसे बड़ा है, लेकिन देखो वो कितना, और वो इतना छोटा सा नज़र आ रहा था। लड़के और लड़की में ये फ़र्क होता है कि लड़की जब 11-12 साल में बालिग है ना, वो हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। 11-12 साल आजकल उम्र है, 12 साल इनफ हो जाता है, 12 साल में तो बालिग हो ही जाते हैं बच्चियाँ।
तो उसके बाद वो बहुत मतलब चेंजेस उनकी बॉडी में आना शुरू हो जाती है और वो लड़कों से थोड़ा अलग बड़ी दिखना शुरू हो जाती है। लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस जो रमज़ान का और इसका नज़र आ रहा है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। रमज़ान बहुत छोटा नज़र आ रहा है और ये बहुत ज़्यादा बड़ी नज़र आ रही है। मतलब एक हाइट का तो थोड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि उसके बाद ऐसा नहीं कि उसने अगर 13 साल की उम्र में इतनी हाइट निकाली है तो उसके बाद वो 18-20 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा हाइट निकाल गई, क्योंकि अगर 13 साल में इसने इतनी बड़ी हाइट निकाली तो 18 साल तक तो इसको अच्छा खासा हाइट में हो जाना चाहिए था ना। सबसे जो मेन होता है वो आपकी हाइट होती है, कि अगर आप 13 साल में मतलब आपकी 13 साल में हाइट रुकना बहुत कम लोगों का होता है। ज़्यादातर आपकी हाइट 18 साल तक बढ़ती ही रहती है, और अगर आप 13 साल में इतनी लंबी चौड़ी हो तो आप 18-19 साल तक तो एक हो। मतलब ये बताती है कि 96 है, यानी ये 30 साल की है आज। ये 30 साल की अपनी एज बता रही है और ये बोल रही है कि मैं 30 साल की हूँ और मेरी जो है वो एज इस टाइम पे 30 ईयर्स है। मैं थोड़ा सा हैरत में रही हूँ कि नहीं, तुम अभी के हिसाब से ये 30 साल की लग रही है। अगर जो अभी हम इसको व्लॉग्स में देखें और इसको फ़िल्टर में देखें, अगर फ़िल्टर के बगैर देखें तो वो बात अलग हो जाती है, लेकिन अगर हम इसको फ़िल्टर में देखते तो वो 30 साल की लग रही है। लेकिन वहीं पर अगर मैं इसको उसकी शादी में देख रही हूँ तो मुझे बिल्कुल भी वो 30 साल की नहीं लग रही। काफ़ी सारे लोग फ़ैशन से बोल रहे हैं कि ये तो 90s का फ़ैशन है, इसकी शादी ये 90s की शादी है। तो बहरहाल अब ये फ़ैशन 90s का है या नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि 90s हो गया या 2000 हो गया, इसमें इस तरीके की चीज़ें चलती नहीं है। मेरी मदर की शादी हुई थी 96 में, तो तब इन्होंने इस तरीके की मतलब इसी तरीके की सारी चीज़ें चलती थी जिस तरीके से सितारा यासीन ने पहना। बट इसका मेकअप बहुत भयंकर हुआ है, तोबा। लेकिन हाँ, चलता था ये जो काम इसके शरारे पर हुआ हुआ है। मैंने अपनी अम्मी को भेजा था, मैंने कहा यार अम्मी ऐसा काम जो है वो मुझे बताओ कि आपकी शादी के दरमियान था। तो मैंने कहा हाँ हुआ था, क्योंकि अम्मी की शादी 96 में हुई थी तो अम्मी को याद था। मुझे तो अपनी शादी का काम याद नहीं होगा, अम्मी की शादी का काम किधर से याद होगा ना आप लोगों को। मेरा तो पता ही है, मेरा तो फिर हाल ही बेहाल है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि हाँ ऐसा काम चल रहा था, लेकिन ऐसा काम 2000 तक भी चला। मेरी जेठानी की शादी हुई थी कुछ 2000 या 2001 में समथिंग कुछ ऐसी शादी हुई थी उसकी। मैंने उससे भी पूछा, मैंने कहा यार ऐसा काम चला था। मतलब सोचो एक पॉडकास्ट बनाने के लिए मैंने कितनी कन्फर्मेशन ली है। तो उसने कहा उस टाइम पर भी इस तरीके के शरारे चल रहे थे। मतलब मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आ गई कि ये चल क्या रहा है। तो खैर बहरहाल इसने अपनी एज 13 और उसके बाद फिर उसने एक और दूसरा व्लॉग बनाया सेकंड पार्ट करके, और इसके अंदर इसने क्लियर कहा कि मेरी शादी 13 साल की हुई है। अब कुछ लोगों ने इसके प्रूफ्स पकड़े हैं, वो ऐसे पकड़े हैं जहाँ पर वो बच्चों को दिखा रहे हैं कि देखो अबरार को देखो वो कितना नज़र आ रहा है, और 97 की जिस शादी की बात कर रही है उस शादी में काफ़ी सारे लोगों को ये बड़ी नज़र आ रही है कि नहीं ये बड़ी है, और वो 97 की शादी नहीं है। क्योंकि जो लोग इसको रेगुलर बेसिस पे देखते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं इधर उधर से कि देखो तुमने पहले तो कहा था कि तुम्हारी इस सन में उसकी शादी हुई है, लेकिन आज तुम 97 कर रही हो। तो ये लेकिन उसने कमेंट सेक्शन बंद कर दिया उस वीडियो का, क्योंकि उस वीडियो में उसने एक शादी का जिक्र किया है कि जो उसका जो हस्बैंड है साजिद, उसकी बड़े भाई की शादी थी, वो उसने बताया कि 97 में हुई है। तो 97 में कहा कि मैं उस वीडियो में ना बहुत छोटी थी, मैं उस वीडियो में बहुत छोटी नज़र आती थी, मतलब मैं 1 साल की थी। तो 96 में, लेकिन उसकी माँ को जो है वो ईयर नहीं याद है कि कौन सा बच्चा किस साल में पैदा हुआ है, उसको ईयर नहीं याद है। तो ये सारे सीन हुए हैं। खैर बड़ा ही मतलब एज को लेकर इतना ज़्यादा शोर शराबा हो गया, और ये मुझे लगता है जान के लेकर आई है, क्योंकि अभी कुछ मिल नहीं रहा था कंट्रोवर्सी वगैरह, कुछ मतलब कोई उठा नहीं रहा था कंट्रोवर्सी, कोई बात नहीं कर रहा था। नॉर्मली जैसे अब सितारा यासीन का ये है कि नॉर्मली ना जैसे इब्राहिम फैमिलीज पे कैसे रोज़ की वीडियोज़ पर व्यूज़ और रिएक्शन बनते, वैसे रोज़ की वीडियोज़ पर रिएक्शन बन रहे थे। लेकिन उसको ना उस वीडियोस को कोई फ़ायदा था ना, कोई खास मिल नहीं रहा था। लेकिन हाँ अभी जैसे ही इसने ये शादी की मूवी और ये सब कुछ, क्योंकि ये इसके पास एक तुरुप का कार्ड इक्का है लो ये वो है। अच्छा कल मैंने अपनी कुछ वाली वीडियोस में ये बात कही थी कि सेकंड शादी गाली नहीं है, लेकिन मेरी एक सब्सक्राइबर उसको ये फील हुआ कि शायद मैं सेकंड शादी के हक़ में हूँ। नहीं, मैंने कभी भी नहीं कहा कि सेकंड शादी ठीक है, इसलिए ठीक। लेकिन हाँ इस्लाम में मना नहीं है, हमारे मज़हब में मना नहीं है, लेकिन उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। अब वो रीज़न्स क्या क्या है मैं आपको बता दूँ। दरअसल जब ये दूसरी या तीसरी चौथी शादी है तो उसमें आपको ये अलाउ किया गया है कि आप अगर शादी कर रहे हो तो वो आपके शौक़ के लिए नहीं होनी चाहिए। मतलब ये ना हो कि आप सोच रहे हो एक बीवी बूढ़ी हो चुकी है तो मैं दूसरी जवान बीवी ले आऊँ, वो वाला सीन नहीं होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी की मतलब ऐसा होता है कि अगर आप किसी बेवा की या किसी की ऐसी इंसान की जो किसका हस्बैंड नहीं है, आप उसकी मदद कर रहे हो, तो माशरे के अंदर क्या होता है कि इल्ज़ाम लगने शुरू हो जाते हैं। तो उस औरत की इज़्ज़त के लिए कहा गया कि आप निकाह कर लो, लेकिन उसके बाद फिर ये कहा गया कि आप निकाह उस सूरत में करो, यानी आपको 4 शादियाँ जायज़ हैं, लेकिन आप दूसरी शादी उस हक़ में करो, उस वक्त करो जब आप दोनों बीवियों को उस एक जैसा हक़ दे सको। मतलब एक जैसा, एक सुई का भी जो ज़र्रा है ना, आप उस बराबर भी दोनों में कोई ज़्यादती ना करो, दोनों में से किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा ना हो।
तो ये अगर इस किस्म का आप एतदाल रख सकते हो, इंसाफ रख सकते हो, तो शादी करो, वरना आप एक शादी पे इंसाफ पाओ। लोग ये बताते हैं कि इस्लाम के अंदर 4 शादियाँ जायज़ है, लेकिन जो आगे जो उसके हुक्म दिया गया है वो नहीं बताते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया हुआ है, क्या आया हुआ है कि एक शादी करो, अगर दूसरी शादी का मतलब अगर तुम्हें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है दूसरी शादी की, तो तुम एक ही शादी पर इंसाफ रखो, तुम एक ही शादी करो। आगे ये भी तो है ना, ये भी तो बताओ ना। 4 शादियाँ पता है लेकिन ये नहीं पता। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि 2 शादी गाली नहीं है, ठीक है। दूसरी शादी को जिस तरीके से इस औरत ने गाली बनाया वो गाली नहीं है, लेकिन हाँ एक औरत को फ़ील होता है, फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये गलत है। ये गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि एक औरत जिसने इतने साल दिए होते हैं, और दरअसल हमारे मर्द क्या करते हैं, वो दूसरी बीवी जो लेकर आते हैं वो अपने मुताबिक लेकर आते हैं कि उनको, अब आप लोग समझ जाओ मैं क्या बोल रही हूँ, समझ ही जाओगे आप लोग, वैसे सारे इतने समझदार हो, तो वो सोच पे लेकर आता है। तो उस बीवी के साथ जाती है ना, तुम उसकी जवानी खा गए, तुम उसको सब कुछ खा गए, और उसके बाद तुम दूसरी बीवी लेकर आ रहे हो, वो गलत है, ज़्यादती है उसके साथ। लेकिन दूसरी शादी गाली नहीं है, लेकिन दूसरी शादी करनी ही क्यों है जब आप इंसाफ रख ही नहीं सकते। आपसे पूछ होगी और बहुत ख़तरनाक पूछ होगी, ये भी तो लिखी हुई है ना आगे इसके, ये भी तो सारी चीज़ें आई हुई है ना कि कितना ज़्यादा ख़तरनाक है, क्या नहीं है। तो बस ये मेरा कॉन्सेप्ट है। बाकी मैं कभी भी दूसरी शादी के हक़ में नहीं हूँ कि भाई नहीं दूसरी शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए यार। क्यों, मतलब पहली बीवी अगर आपके साथ है, और ऊंच नीच तो ज़िंदगी में हर किसी के साथ होती है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो बहरहाल ये चीज़ें इस तरीके की होती हैं। तो ये दूसरी शादी वाला जो कॉन्सेप्ट था, तो मैंने कहा मैं ये भी थोड़ा क्लियर कर दूँ कि क्या मैं दूसरी शादी के सपोर्ट में हूँ। नहीं, मैं कभी भी दूसरी शादी के सपोर्ट में नहीं रहती, क्योंकि मैं खुद एक बीवी हूँ। मुझे पता है कि एक दूसरी औरत आपके लिए क्या मायने रखती है भाई, क्या से आपके जो ना वो सीने पर सांप लौटते हैं। मैं कभी भी मना नहीं करूँगी, और शायद वो उसी का खुन्नस था जो उसने निकाला है, और वो उसने इस तरीके से उसको गालियाँ वगैरह पढ़वाई हैं और ये सारी चीज़ें हुई हैं। खैर बहरहाल आप लोग का क्या कहना है इन सब पे मुझे लाज़िम बताना कि आप लोगों को भी ये लग रहा है कि वो 13 साल की नहीं है, वो उससे बड़ी है। देखो मुझे तो यही लग रहा है कि वो 13 साल की नहीं है, वो काफ़ी बड़ी है। मतलब मुझे, अगर आप 16-17 साल की भी हो, 16-17 साल की लड़कियां दिखती हैं इतनी। खैर उसको 20-22 साल की बोला जा रहा है, नहीं मुझे 20-22 साल वाली उसकी सिचुएशन नहीं लग रही है, लेकिन हाँ 16-17 साल की तो है ही, क्योंकि 17 साल तक भी एक मैच्योरिटी आ जाती है आपके अंदर, और आप ऐसा दिखते हो, आपके कट काटी और इस हिसाब से नज़र आता है। अच्छा, सितारा की उस टाइम पे जो फेस पे मासूमियत थी नहीं नज़र आ रही थी, 13 साल का जिसमें ये अपने आप को बता रही है, जितनी मासूमियत इसके चेहरे पर अभी नज़र आ रही होती है। मतलब हद है यार। हर फिल्टर का कमाल है तो पैसों का कमाल है। बस यही कहते हैं ना कि आप जो है वो बदसूरत नहीं हो, आप गरीब हो। जिस दिन आपके पास पैसा आ गया उस दिन आप जो है वो खूबसूरत तरीन इंसान बन जाओगे। तो यही कहीं ना कहीं रियलिटी मुझे सितारा यासीन के मामले में लगती है। खैर आप लोग का क्या कहना है इन सब पे मुझे लाजमी बताना। ताकि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।